नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में अप्रैल और मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन दोनों महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। इन दोनों महीनों में कौन सी बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है और जीवन में किस फील्ड में आपको चुनौतियों का और असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। तो यह राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस वीडियो को यदि आप समय के पहले यानी अप्रैल के पहले देखते हैं तो आने वाले समय की आप प्लानिंग करके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों, इस राशिफल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलने वाली है। मिथुन राशि के जातकों, ज्योतिष विज्ञान किसी भी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता है, केवल कर्म पथ प्रदान करता है और अच्छे कर्म से निश्चित ही भाग्य को बदला जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तब आइए हम आपको ग्रही स्थितियों की सटीक जानकारी देते हैं। उसके पश्चात हम आपको इन दोनों महीनों की जानकारी दे रहे हैं। इस राशिफल के अंत में मिथुन राशि के जातकों को दो खास सलाह के बारे में जानकारी देंगे, जिसको आपको दो खास सावधानी है जिसको आपको नहीं करने चाहिए, और दो खास ऐसी बातों के बारे में आपको जानकारी देंगे जिसका यदि आप जीवन में अनुसरण करते हैं तो भी समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। तो इन दोनों महीनों में मंगल देव आपके राशि के लगन भाव पर 9 मई तक गोचर करने वाले हैं। यानी अप्रैल की शुरुआत से लेकर 9 मई तक मंगल आपके लगन भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। राहु देव आपके राशि के 11th हाउस पर शुक्र के साथ गोचर करने वाले हैं और शुक्र की स्थिति 6 तारीख तक आपके 11th हाउस पर रहेगी। उसके पश्चात शुक्र आपके राशि के द्वादश भाव पर चले जाएंगे, जहां ये स्वराशि के होंगे और बहुत ही बेहतर कंडीशन में रहेंगे। द्वादश भाव पे शुक्र की स्थिति को बहुत ही बेहतर माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव यानी दशम भाव पर स्वराशिगत होकर हंस नाम का राजयोग निर्मित कर रहे हैं। 22 अप्रैल को 12 वर्षों के पश्चात देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरु आपके दशम भाव से निकलकर एकादश भाव पर मौजूद होने वाले हैं। हालांकि 22 तारीख के पश्चात गुरु राहु की उपस्थिति गुरु चांडाल योग का भी निर्माण करेगी। सूर्य देव आपके राशि के दशम भाव पर बुध के साथ महीने के मध्य तक गोचर कर रहे हैं। अप्रैल के महीने में 14 तारीख को सूर्य देव आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव पर जाकर उच्च के हो जाएंगे और 14 मई तक सूर्य देव उच्चस्थ स्थितियों में गोचर करने वाले हैं। और शनिदेव आपके राशि के 9वें भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर कर रहे हैं और ये पूरे वर्ष के अंतिम तक 9वें भाव पर ही रहने वाले हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार की ग्रही स्थितियां आपके राशि के ऊपर बनने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है। मेजर ग्रहों में केवल गुरु का परिवर्तन हो रहा है और माइनर ग्रहों का काफी ज्यादा परिवर्तन इन दोनों महीनों में हो रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार की संभावना इन दोनों महीनों में निकलकर सामने आ रही है। तो सबसे पहले अगर आपको कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, आपके दशम भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो स्वयं दशम भाव पर ही अप्रैल में 22 तारीख तक गोचर कर रहे हैं, जहां सूर्य और बुध भी गोचर कर रहे हैं।
राशि स्वामी बुध की स्थिति बहुत ही बेहतर है। लगन पर मंगल का प्रभाव बना हुआ है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए कार्यों में प्रदर्शन और कार्यों में प्रगति आपको अप्रैल की शुरुआत से ही देखने के लिए मिलने वाली है। आपकी बौद्धिक शक्ति और आपका आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। कर्म क्षेत्र के मामले में सफलदायी स्थितियों का निर्माण करने में 22 अप्रैल तक आप पूर्ण रूपेण समर्थ रहने वाले हैं। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारिक सफलता आपको देखने के लिए मिलने वाली है। अचानक से आपके जीवन में व्यापारिक स्थितियों में नवीनीकरण होने का प्रबल योग 14 अप्रैल के पश्चात दिखाई दे रहा है। साझेदारी में यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं उसमें लाभ की प्रबल संभावना अप्रैल के महीने में दिखाई दे रही है। कर्म क्षेत्र में मान सम्मान की स्थितियां आपको विशेष रूप से देखने के लिए भी मिलने वाली है। मिथुन राशि के जातकों, यदि आपका संबंध विदेशों से है, आईटी फील्ड में जुड़े हुए हैं, आयात निर्यात से जुड़े हुए क्षेत्रों में यदि आप काम कर रहे हैं तो भी समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। 22 तारीख के पश्चात कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आप कोई बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं तो आपको सावधान होकर करना चाहिए। खास तौर से यदि आप कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो सावधान रहना चाहिए। धन को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, देखिए धन भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव, जो स्वयं धन भाव पर ही गोचर करेंगे, और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो राशि के लगन भाव पर 9 मई तक गोचर कर रहे हैं, और राशि के लाभ भाव पर राहु देव की स्थिति बनी हुई है। तो यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए विदेशों से धन लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। 11th हाउस पर राहु की उपस्थिति आपके कर्म क्षेत्र में आपको अन्यत्र स्थानों से धन देती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों शुक्र देव उच्च के होकर द्वादश भाव पर प्रभावी होंगे। तो 6 अप्रैल के पश्चात आपके जीवन में अकस्मात आय के कई साधन निर्मित होते हुए नजर आ सकते हैं। यदि आपके जीवन में कर्ज की स्थिति लगातार बनी हुई है, कर्ज की वजह से आपको परेशानी हो रही है, उससे निपटने के अवसर आपको इन महीनों में देखने के लिए मिल सकता है। पारिवारिक जीवन को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, देखिए अप्रैल के महीने में, अप्रैल और मई के महीने में, चूंकि आपके द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ है, तो पारिवारिक जीवन के मामले में यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। भावनात्मक रूप से परिवार के सदस्यों के बीच में आपका जुड़ाव रहेगा। बृहस्पति की स्थिति काफी ज्यादा बेहतर है, जिसकी वजह से किसी प्रकार की ज्यादा समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। मिथुन राशि के जातकों, आपके चतुर्थ भाव यानी शुक्र भाव के स्वामी बुधदेव राहु के साथ जड़त्व दोष का निर्माण कर रहे हैं, जून तक कर रहे हैं। तो कोशिश करें किसी प्रकार का अवांछनीय तनाव यदि भाई बहन के साथ निर्मित हो रहा है तो उसको आप अपनी सूझबूझ के द्वारा सुलझाने का प्रयास करें। शिक्षा को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, दोस्तों आपके पंचम भाव पर केतु देव का गोचर दोनों महीनों तक रहने वाला है, और आपके लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव उच्च के होकर 6 अप्रैल के पश्चात द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत ही ज्यादा बेहतर बनी हुई है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए यह समय काफी ज्यादा बेहतर कहा जा सकता है। यहां पर आपके जीवन में शुभ ग्रहों के प्रभाव की वजह से सकारात्मकता और विद्यार्थी जीवन में प्रसन्नता पूर्वक स्थितियां देखने के लिए मिलेगी। किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता में बैठने की योजना यदि आप बना रहे हैं तो 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक आपको सफलता विशेष रूप से देखने के लिए मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंधों में शुक्र की स्थिति 6 अप्रैल के पश्चात बहुत ही बेहतर रहने वाली है, जिसकी वजह से प्रेम संबंधों में अच्छे रिलेशन की भूमिका आप जीवन में निर्मित कर सकते हैं। किसी प्रकार की ज्यादा उलझने आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। और वैवाहिक संबंधों के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो इन दोनों महीनों की समयावधि में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति काफी ज्यादा बेहतर है। तो अप्रैल के महीने में वैवाहिक संबंधों में आपके लिए समय काफी बेहतर रहने वाला है।
22 अप्रैल को गुरु बृहस्पति राहु के साथ गोचर करेंगे, तो ये वैवाहिक संबंधों में समन्वय बैठाकर आपको चलना होगा। रिलेशनशिप में, दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए जातकों के बीच में मतभेद और छोटी मोटी बातों को लेकर नकारात्मक स्थिति रिश्तों में निर्मित होने की प्रबल संभावना 22 अप्रैल के पश्चात निर्मित हो सकती है। तो यहां पर आपको काफी अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। संतान के प्रगति और उन्नति होने की प्रबल संभावना इस दौरान आपके जीवन में निकलकर सामने आ रही है। मई का महीना संतान को लेकर काफी बेहतर रहने वाला है। यदि आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, देखिए स्वास्थ्य भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव, और बुध की उपस्थिति काफी अनुकूल है। मंगल आपके लगन भाव पर गोचर करेंगे। बुध देव राहु के साथ जड़त्व दोष का भी निर्माण कर रहे हैं। तो यहां पर मिथुन राशि के जातकों को सेहत में लापरवाही शुरुआती अप्रैल के 15 दिनों में नहीं करनी चाहिए। मंगल लगन पर गोचर कर रहे हैं, तो अवांछनीय तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। दिनचर्या को यदि आप व्यवस्थित बनाकर चलना चाहते हैं, तो सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, रोजाना व्यायाम करना और मेडिटेशन करना बेहतर रहेगा। संतुलित भोज्य पदार्थों का नियमित सेवन करें। और मिथुन राशि के जो जातक शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों का सेवन करते हैं, इन सभी चीजों से आपको पूर्ण रूपण बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो समय आपके लिए सेहत के मामले में काफी बेहतर रहेगा। मिथुन राशि के जातकों 9 मई तक की समयावधि में मंगल का लगन भाव पर गोचर आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है। इसलिए यदि आप वाहन चलाते हैं तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। ट्रैफिक नियमों का पालन करके ही आपको वाहन चलाने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, तो सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में 2 खास सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। मिथुन राशि के जातकों को ओवर कॉन्फिडेंस से जीवन में बचना चाहिए। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानना यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, लेकिन अति आत्मविश्वास व्यक्ति को मनमौजी बना देता है। और मिथुन राशि वाले जातकों के स्वभाव में अति आत्मविश्वास की परिपूर्णता इनको असफलता की ओर भी ले जाती है। तो जीवन में यदि आप बेहतर स्थिति निर्मित करना चाहते हैं, तो सामने वाले अनुभवी व्यक्ति की सलाह को यदि आप जीवन में लेते हैं, तो समय आपके लिए काफी जीवन में बेहतर रहेगा। तो सबसे पहली सावधानी जीवन में आपको यही बरतनी चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस से आपको जीवन में बचना चाहिए। दूसरा, मिथुन राशि के जातकों के अंदर चंचलता काफी ज्यादा होती है, यानी बार बार ये कार्य व्यवसाय का बदलाव करते रहते हैं, या एक साथ कई कार्यों को करने की इच्छा इनके अंदर होती है। तो जीवन में जब तक एक कार्य में आपको पूर्ण रूप से सफलता ना मिल जाए, तब तक आपको जीवन में दूसरे कार्य में संलग्न होने से बचना चाहिए। व्यर्थ के खर्च पर मिथुन राशि के जातकों को नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि खर्चीली प्रवृत्ति की वजह से मिथुन राशि के जातक अपने जीवन में धन संचय नहीं कर पाते हैं, और फिर जब आपको बड़े धन राशि की आवश्यकता होती है, तो आपके जीवन में समस्या निर्मित हो जाती है। तो इन सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए। ये सावधानियां भी है और मिथुन राशि वाले जातकों की सबसे बड़ी कमियां भी है। अब इस समयावधि को यदि आप बेहतर रखना चाहते हैं, अप्रैल और मई के महीने को यदि आप बेहतर रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मिथुन राशि के जातकों को हर व्यक्ति का रिस्पेक्ट यानी सम्मान देने की आदत अपने मन में लेकर आपको चलना चाहिए। चूंकि मंगल आपके लगन पर गोचर कर रहे हैं और 22 तारीख के पश्चात गुरु राहु की उपस्थिति बन रही है, तो जीवन में यदि आप हर व्यक्ति को सम्मान देते हैं, अपने मन में प्रसन्नता बनाकर चलते हैं, तो इससे आपके व्यक्तित्व और वाणी में गजब का आकर्षण देखने के लिए मिलेगा। और जब आपके व्यक्तित्व में निखार होगा, व्यक्तित्व आपका सराहा जाएगा, तो आप जीवन में बेहतर स्थिति भी निर्मित कर सकते हैं। दूसरा, मिथुन राशि के जातकों को ऐसे कार्य व्यवसाय में संलग्न नहीं होना चाहिए जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है। व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कार्यों में जीवन में संलग्न होने से आपको बचना चाहिए। तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा।
अब यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि के जातकों को सबसे पहले तो मेडिटेशन करना बेहतर रहेगा। यदि आप अपने आप के लिए समय निकालते हैं और प्रतिदिन रोजाना मेडिटेशन करते हैं तो मन में सकारात्मकता और एकाग्रता में वृद्धि आपको जीवन में देखने के लिए मिलेगी। दूसरा, आपके राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव, तो बुध के मंत्रों का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप जप करें, इससे आपको काफी शुभ प्रभाव जीवन में मिलने वाला है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का नियमित पाठ करना आपके जीवन में काफी बेहतर स्थिति निर्मित कर सकता है। मिथुन राशि के जातकों, गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध बुधवार के दिन आप करते रहें, इससे आपके जीवन में सकारात्मकता दिखाई देगी। गाय के लिए यदि आप गुड़, दलिया या हरे चारे का प्रबंध यदि आप करते हैं तो बुध की कंडीशन आपकी जन्म कुंडली पर काफी मजबूत होगी और इसकी वजह से आपके जीवन में सफलता भी आपको काफी ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। इन सभी धार्मिक उपायों को अपनाकर आप जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।